अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ दी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? अगर हम सिंपल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज़ दी इट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ पीपल इन अ कंट्री। यानी एक मुल्क में रहते हुए जितने लोग भी उस मुल्क के अर्न कर रहे हैं, ठीक है, जब हम उनकी टोटल इनकम को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से तो हम कहेंगे ये उनकी पर कैपिटा इनकम है। यहाँ तक आपको अभी कुछ इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब तक मैं आपको इसकी एग्जांपल नहीं दूंगी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मान लेते हैं ये कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, और इसमें टोटल हैं 4 पर्सनस, ठीक है। पर्सन 1 की इनकम है जो उसने पूरे एक साल में अर्न की, ठीक है, कमाई उसने वो है 100। पर्सन 2 की 300, पर्सन 3 की 200 एंड पर्सन 4 की भी 200, ठीक है। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, जब हम इन 4 पर्सन की इनकम को आपस में प्लस कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे तो ये टोटल इनकम बन जाएगी हमारी 800, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी 4। तो अब हम आते हैं पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूले की तरफ, जो हमें बता रहा है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। बिल्कुल अगर ये देखा जाए, अगर आप गौर करें तो एक स्टैट या मैथ में आपने पढ़ा होगा कि एवरेज निकालें, इसकी मीन कैलकुलेट करें, ये सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा इनकम का। यानी टोटल नंबर कितने पर्सन हैं उसमें, वो हमने राइट लिखे 4, ठीक है, राइट किया उसको 4 थे वो, और टोटल वो कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं एक साल में। 4 लोग मिलकर जितना भी कमा रहे हैं गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके, उनकी टोटल इनकम कितनी बन रही है, वो है 800, ठीक है। यानी 4 लोग की अलग अलग इनकम है, कोई 100 अर्न कर रहा है, कोई 300, कोई 200 और कोई 200, लाइक सबसे ज़्यादा 300 और सबसे कम 100। लेकिन हमें ये शो क्या कर रहा है कि पर पर्सन की इनकम 200 है, चाहे वो 100 अर्न करे, चाहे वो 300 अर्न करे, चाहे वो 200 अर्न करे, ये हमें उनकी एवरेज बता रहा है। लाइक 4 लोग मिलकर जितना वो कर रहे थे हमने उसको डिवाइड किया तो ये बता रहा है पर पर्सन एक बंदे की इनकम क्या है 200। फी बंदा कितनी इनकम है वो जो अर्न कर रहा है हम कहेंगे उसकी पर कैपिटा इनकम है, यानी पर पर्सन इनकम। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ये फिर 4 पर्सनस हैं, ये भी 100 अर्न कर रहा है, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। टोटल हमने किया 400, डिवाइड किया 4 पे क्योंकि टोटल 4 पर्सन थे, 100 पर पर्सन। ये था हमारा पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन कि एवरेज इनकम ऑफ पीपल इन अ कंट्री पर पर्सन इनकम, जो हम कहेंगे सिंपल टर्म में या एवरेज इनकम ऑफ पर पर्सन, वो हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम है। अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ टोटल 4 लोग मिलकर काम कर रहे थे, किसी की 100 थी, किसी की 300 थी, लेकिन जब हमने टोटल कैलकुलेट किया एवरेज निकाली तो ये बता रहा है कि हर बंदे की 200 है, पर पर्सन 200 है। यहाँ सब इक्वली अर्न कर रहे थे, उनका कैलकुलेट किया तो वो बता रहा है 100। तो इसमें थोड़ी सी ये लिमिटेशन आ जाती है कि ये ग्राउंड रियलिटी को हमें नहीं बताता, ये हमें ओरिजिनल नहीं बताता कि एक बंदे की ठीक वाली इनकम क्या है। ये देखें, ये बंदा 300 अर्न कर रहा है और इसी के ऑपोजिट एक कंट्री में रहते हुए ये बंदा 100 अर्न कर रहा है, ठीक है। इनकी इनकम में बहुत ज़्यादा गैप है। एक बंदा 100 अर्न कर रहा है, एक बंदा 300 अर्न कर रहा है, लेकिन ये हमें क्या शो करता है पर कैपिटा इनकम के दोनों की एवरेज या दोनों की एवरेज पर कैपिटा एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम 200 है। इसी के ऑपोजिट सब 100 अर्न करे थे तो वो सबकी इक्वल थी, तो वो हमें बता रहा था। ये हमें ग्राउंड रियलिटी से दूर रखता है, हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं बताता, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटीज़ इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है, जो कम अर्न कर रहे हैं उनकी इनकम कम ही है, ठीक है। तो ये पर कैपिटा इनकम हमें थोड़ी रॉन्ग एस्टिमेशन देता है, ये हमें ठीक तरह नहीं बताता, ठीक है। ये हमें इस तरह नहीं बताता कि किस तरह हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हमारी इनकम इनक्वालिटीज़ क्या हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसे स्टडी क्यों करते हैं, पर कैपिटा इनकम को हम क्यों स्टडी करते हैं। पर कैपिटा इनकम को हम स्टडी करते हैं ताकि किसी भी कंट्री की हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अंदाज़ा लगा सकें, ठीक है। अब मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल को समझाती हूँ, इसकी एक डिटेल एग्ज़ाम्पल से। मान लेते हैं ये कंट्री है पाकिस्तान ही रहने देते हैं, ये कंट्री है पाकिस्तान और एक ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, ठीक है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं 2022 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम यानी एक बंदे की इनकम जो वो अर्न कर रहा था वो थी
$798 में। जबकि यूएसए की अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो यूएसए की थाउजेंड्स में या लैक्स में होती है पर पर्सन इनकम, क्योंकि यूएसए का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा, उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगा। उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कंट्री के पर पर्सन की इनकम भी अच्छी खासी है, तो उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी। और अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम कम है, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लाजमी लो होगा, क्योंकि पर पर्सन की इनकम ही नहीं इतनी अच्छी खासी बन रही। लाइक एक बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, एक बहुत ज़्यादा कम कमा रहा है, लेकिन जब उनको एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें बता देगा पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम एक। इस तरह अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम थोड़ी होगी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाजमी थोड़ा होगा। पर कैपिटा इनकम को हम पढ़ते क्यों, ताकि किसी कंट्री की हम इकोनॉमिक ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकें। उम्मीद है इस लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।